हुई गई है, सोच नहीं भाइयों, सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित। रानी ने भीष्मक को बुलाया। महाराज भीष्मक राज दरबार से चल के महलों में आए। रानी ने आसन डाल दिया, बैठाला, लोटा में पानी भर के लाई, राजा को जलपान कराया। हाथ जोड़ के महारानी बोली, पिया। हाँ देवी, आज अचानक तुमने महलों में बुलाया, क्या काम था? रानी कहने लगी, पिया तुम सारे दिन राजकाज में उलझे रहा था ना, तुम्हें घर गृहस्थी की कोई चिंता ही ना है। बात क्या, बात बताओ। बोले, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बात बताओ। बोले, पिया तुमने अपनी कन्या रुक्मिणी को देखा? हाँ हाँ महाराज, अपनी कन्या रुक्मिणी जवान हो गई, सियानी हो गई है, और जवान लड़की को घर पे रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। पिया कोई सुंदर घर पर देख करके बिटिया के पीले हाथ कर दो, लली के पीले हाथ करके डोली में बैठा लो, उसकी सगाई कर दो, कन्यादान कर लो। राजा कहने लगे, देवी तुमने तो ये बहुत अच्छी बात बताई, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं, मेरे पांचों बेटा जवान हैं और मैं अपने पांचों बेटों से विचार मत करके कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाऊंगा। तत्काल महाराज भीष्मक वहां से चले, राज दरबार में पहुंचे। शिव शांत यादव 51 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे।
और ओमकार वर्मा जी 51 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। आकाश भैया कपड़े वाले ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन दान दाताओं को यहाँ दान धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, ये कामना करेंगे ठाकुर जी से। माताओं भाइयों, भीष्मक ने राज दरबार में जाकर के 5 बेटों से एक बात कही। दरबार के लोगों कहिए महाराज, आज राज दरबार में कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। ठीक है महाराज, लेकिन बात क्या है महाराज? बात ये है मंत्री, क्या? हमारी कन्या रुक्मिणी जवान हो गई। आज उसकी माँ ने इस विषय पर चर्चा की, तो आप लोग समझदार यहाँ पर विद्वान प्रकांड वेदों के ज्ञाता बैठे हैं। बोलो महाराज। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, हालांकि सभा के अंतर्गत मेरे बेटा भी मौजूद हैं, उससे आप लोगों से पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनकी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, उसके बाद आप लोगों से भी विचार विमर्श करूंगा। और जो विवाह की चर्चा चली, बेनाओ जो रुक्मिणी को बड़ो भैया रहे रुकुम, वो रुकुम चुपचाप वहां से निकल गया कान दबा के। रुकुम से छोटा जो था रुकुम रथ, रुकुम रथ से महाराज भीष्मक बोले, बेटा रुकुम रथ। कहिए पिताजी। बेटा। हाँ पिताजी बोलो। तेरी बहन हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई रुकुम रथ। हाँ पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर घर भर हो, उसकी सुंदर नीति हो, अच्छे विचार हो, अच्छा परिवार हो, दृष्टि में कोई सुंदर सुकुमार लड़का हो, तो तू उसका नाम बता। हाँ पिताजी, बहुत सुंदर राजकुमार है। क्या नाम है उसका? मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे पिताजी? मगध का रहने वाला जरासंध। हाँ एक बात बता रहे। बोलो पिताजी। जरासंध में तो कौन सी खूबी अच्छी नजर आई, लेकिन उसमें कमियां भी क्या है ये बताओ। सबसे बड़ी कमी तो ये है जरासंध में, क्या है? कि वो पापी अत्याचारी है, दुष्ट है, वो बहुत बड़ा पापी है, जिसने हमेशा पाप किया। जो कंस का ससुर है वो अधर्म का सहायक है, उसके साथ में अपनी कन्या की सगाई कदापि नहीं। और एक बात बता, मेरी कन्या और जरासंध को केर बेर को संग है। मेरी कन्या की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। और जरासंध की उम्र कितनी है? तू बोल क्यों नहीं रहा रुकुम रथ? पता नहीं है? 148 साल को जरासंध है, 148 साल का जरासंध और कन्या 18 वर्ष की। क्या ये शादी ठीक है? नहीं। तू ऊंट के गले में बकरियां लटकाना चाहता है। बेटा रुकुम बाबू। जी पिताजी कहिए। तुम बताओ, तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर? पिताजी महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? दुर्योधन? हाँ। खैर दुर्योधन है तो ठीक, अच्छा, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है क्या? कि वो घमंडी है। सुंदर है लेकिन शरीर से सुंदर है, गुणों से सुंदर नहीं है। अच्छा। जिसके यहाँ स्त्रियों की इज्जत ना हो, मैं अपनी कन्या का हाथ उसके हाथ में कैसे दे दूं? जो अनुज बधू, जिसने द्रौपदी को नंगा करने का फैसला सुना दिया भरी सभा में, और भला मैं अपनी कन्या का हाथ उसे दे दूं? कदापि नहीं। छोटे भैया की पत्नी बेटी और कन्या के समान होती है, लेकिन उसने अनुज बधू द्रौपदी को दूसरे सन के द्वारा नंगा करने का फैसला सुना दिया। कदापि नहीं ऐसा होगा। और मानवर रविंद्र सिंह जी जो राजेपुर से आए हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को सम्मानित किया है 101 मुद्राएं देकर के, भगवान कन्हैया सदैव
इनके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखें। माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रही, कामना करेंगे। भाइयों रुकुम बाबू रुकुम रथ के बाद में नंबर आया रुकुम माल।